नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिस्टोरिकल इंडिया ऑफिशियल चैनल पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास और महान व्यक्तित्वों की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज का वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने न सिर्फ व्यापार की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि अपनी मानवीय और परोपकारी सोच से लाखों दिलों को छुआ। हम बात कर रहे हैं भारत के रत्न रतन टाटा जी की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका जाना एक युग का अंत है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मानित था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उन्होंने जिस नेतृत्व का परिचय दिया वह अद्वितीय था। लेकिन उनकी महानता सिर्फ उनके व्यापारिक कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी दयालुता, करुणा और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी में झलकती थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष, सीख और सेवा का प्रतीक रहा। उन्हें बचपन में कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। इसके बाद वह टाटा समूह से जुड़े और धीरे धीरे समूह के विभिन्न अंगों में काम कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का कार्यभार संभाला। उस समय भारतीय उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ अपने समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि टाटा को वैश्विक पहचान भी दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका जैसी पहली स्वदेशी कार बनाई, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिससे हर भारतीय के पास कार रखने का सपना साकार हो सका। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने उनके नेतृत्व में जैगुआर लैंड रोवर और कोरूस स्टील का अधिग्रहण किया, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रतन टाटा ने भारतीय व्यापार को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन रतन टाटा की असली महानता उनके व्यवसाय से परे थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों की मदद की। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल, अस्पताल और समाज सेवी योजनाएं आज भी देश की सेवा कर रही हैं। रतन टाटा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज को वापस देना भी जरूरी है। रतन टाटा की एक और विशेषता जो उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाती है, वह है उनकी विनम्रता और सादगी। वे अपनी सफलता और समृद्धि के बावजूद हमेशा एक साधारण जीवन जीते रहे। वह कभी भी चमक-दमक से प्रभावित नहीं हुए और हमेशा समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम करते रहे। उनकी दयालुता का एक और उदाहरण है जब उन्होंने मुंबई के बादलों में फंसे कुत्तों को बचाने के लिए निजी हेलीकॉप्टर भेजा। यह घटना उनकी करुणा और पशुओं के प्रति उनकी प्रेम भावना को दर्शाती है। रतन टाटा सिर्फ एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। रतन टाटा का निधन एक ऐसे युग का अंत है जिसने भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन यह सिखाता है कि सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में निहित है। रतन टाटा एक युग पुरुष थे जिनके कार्य और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। उन्हें भारत और दुनिया भर में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिस्टोरिकल इंडिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और अनूठी कहानी के साथ।